नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने एक नया सूट पीस निकाला है जिसको मैं अब स्टिच करने वाली हूँ। ये प्योर कॉटन में है और गर्मी मेरे एरिया में तो बहुत ज़्यादा, दिल्ली की गर्मी, सर्दी नहीं है फेमस, अब गर्मी फेमस है। बहुत ही तप रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ हल्का सा बनाते हैं। और इसका बॉटम का कपड़ा कॉटन में नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ मैंने इसके लिए क्या डिसाइड किया है। ये पाकिस्तानी सूट डिज़ाइन है। इसको चुनने का एक कारण ये था कि ये बहुत ही लूज़ फिट होते हैं। इसमें कोई कमर पे से आपको कट वगैरह नहीं देना पड़ता है। और क्योंकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है बहुत हैवी है और बाकी कपड़ा बहुत ही पतला और हल्का है, तो इसलिए मैं इसमें 2 पिन टक्स दे रही हूँ फ्रंट में, ताकि थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए। पहले हम बॉटम की कटिंग करेंगे। उसके पीछे रीज़न यही है कि मुझे बॉटम के कपड़े को यूज़ करना है उसमें अपने कुर्ती में, तो पहले मुझे क्लियर हो जाए, हो सकता है बॉटम में कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं पहले बॉटम की कटिंग कर रही हूँ। जो बचेगा उसको मैं उसमें यूज़ करूँगी। और बॉटम की कटिंग के लिए मैंने ऑल अबाउट यू का मेरा ये एक बॉटम लिया है। इसका भी जो नीचे पहुँचा पार्ट है ये बहुत लूज़ है, बट ये लंबा भी बहुत है। उस टाइम पे लंबे प्लाज़ो चल रहे थे, और क्योंकि जो ब्रांड बनाते हैं वो एवरेज हाइट 5'7" लेके चलते हैं और मैं 5'5" भी कंप्लीट नहीं हूँ, निन्नू मुन्नू नीचे हूँ। तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो थी उसकी 36 तैयार थी, तो मैंने इसकी 35 ही ली है, ठीक है ना। और ऊपर से मैंने ये स्केल रख के हल्का सा जो हिप पे से कर्व आता है वो दे दिया है। इसमें वैसे ज़रूरत थी नहीं, आप सीधा भी ले सकते हो, क्योंकि ना ये लूज़ फिट बनने वाला है, इसमें आपको कोई ऐसी टेंशन होनी नहीं है। नॉर्मली मैं अपना ये जो अभी मैं ले रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, मैं 10 लेती हूँ, इसमें मैंने 10.5 ले लिया। रीज़न अगेन वही, बहुत ज़्यादा फिटिंग मुझे चाहिए नहीं थी, तो मैंने सोचा कि लूज़ रहे तो बढ़िया रहता है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं अभी फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ और मेरे सर में से धुआं निकल रही है, बिकॉज़ फ़ैन की आवाज़ आती है वॉइस ओवर करो तो। और ये अगेन मैंने 13.5 ले लिया, सब में हाफ हाफ कर लिया, वरना मैं लेती हूँ 10, 10 और 13 अगर मैं ट्राउज़र बना रही होती हूँ स्मार्ट फिट वाली। तो अब मैंने सारे में 10.5 और 13.5 ले लिया। अब मैं इसका नीचे का क्या बोलते हैं इसको, गोला, ये जो गोलाई है इसको नाप रही हूँ। फ्रंट में 1 इंच कम होती है और बैक के लिए हम 1 इंच बढ़ा देते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे उसी हिसाब से मैं ले लूँगी। ये जो कपड़ा है ये प्योर कॉटन नहीं है, जो अपर का कपड़ा है, जो कुर्ती का कपड़ा है वो प्योर कॉटन है। तो ये भी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि कॉटन को संभालना बहुत महाभारत हो जाती है, तो ये उतना ज़्यादा ख़राब इसमें सलवटें नहीं आती हैं जितनी कॉटन में आती हैं। तो वही जिम्नास्टिक करना पड़ रहा है, घर में कोई है नहीं मदद के लिए, तो मैंने उस साइड से 1 इंच अंदर की तरफ घुसी हूँ मैं। और अगर आप चाहें तो इसका सेंटर लेके फिर इसका जो पोंचे का नीचे का मेजरमेंट है उसको बीच में रख के अलां फलां कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप खुद अपने लिए कपड़े सिल रहे हैं तो आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आपकी बॉडी आपके पास है, राइट। तो वो एडवांटेज टेलर के पास कभी नहीं होता कि वो हर चीज़ में आपको पहना सके। और यहाँ पे जो मैं नाप ले रही हूँ ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल लूज़, और इसमें इस स्केल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये स्केल से लेना भी नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं इसको 2 बार रख के ले रही हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेट चाहिए थी ये लाइन, बट मेरे पास कोई स्ट्रेट स्केल इतना बड़ा है नहीं, फिर मुझे अपने पैर से इंची टेप दबा के जिम्नास्टिक करना पड़ता, तो इस वजह से मैंने स्केल को 2-3 बार रख के एक सीधी लाइन खींच ली। अब आपको दिख रहा होगा ना कि एक बिल्कुल ही, मतलब वो जो पुराने ज़माने में हमारे दादे परदादे पजामा पहना करते थे लूज़ फिट एकदम चौड़ी मोहरी वाला, ये वही बनने जा रहा है। ये मैंने फ्रंट का पीस कट कर लिया है, आपको दिख पा रहा होगा। और क्योंकि आपके सवाल रहते हैं रिगार्डिंग दैट एक्स्ट्रा इंचेस जो मैं फ्रंट और बैक में देती हूँ, तो उसके बारे में मैं अब आपको बता दूँगी, आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। पता है, स्टिचिंग इज़ नॉट अबाउट रॉकेट साइंस कि इसमें माइनर उस पर जाए। मैंने देखे हैं बहुत लोग करते कि 0.5 ऐसे 0.5, अरे भाई बॉडी इतनी अलग बनी है सबकी, किसी का 0.5 कहीं पे ज़्यादा है, किसी का कहीं पे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 का ले लिया है, और ऊपर से मैंने तकरीबन, अगर आपके हिप बहुत हैवी हैं तो आप 2 भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 या फिर 1.5 में लेती हूँ नॉर्मली, और इसको मैंने बिल्कुल सटा के रखा है क्योंकि मुझे कपड़ा सेव करना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 1 इंच का इसमें मोरी में एक्स्ट्रा रखा है, और जो हिप पार्ट है उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और जो ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा रखा है वो रखा है मैंने अगेन 1.5।
आप 2 भी रख सकते हो। मैं पीछे से वैसे मतलब मेरे को उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी ऑफ कोर्स फ्रंट तो अपना प्लेन होता है, पीछे से बैक में फिर भी कर्व आता है, तो उस वजह से। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैं इसको स्ट्रेट नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। कोने से जो आप अभी इंची टेप मैंने रख के दिखाया ना, मैं स्ट्रेट नहीं लेती हूँ, मैं थोड़ा सा गोलाई पे लेती हूँ, आपको जैसा दिख रहा होगा। अब मैं बेल्ट का माप ले रही हूँ, फ्रंट के दोनों हिस्सों को 11-11 22 और पीछे के 12-12 24। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी बेल्ट चॉप कर ली है। बेल्ट की चौड़ाई में ऑफ कोर्स मेरे पास जो इलास्टिक अवेलेबल है उस हिसाब से ले रही हूँ। 4.5 मैंने इसकी चौड़ाई ली है, ताकि अंदर घुसाने में, मतलब जो फोल्ड करते हैं वो मेरे को इजी हो जाए। ऑफ कोर्स मैं बहुत ही प्रोफेशनल नहीं हूँ टेलर, तो मेरे को होती है थोड़ी बहुत इशू। तो ये देखिए, अब ये दोनों हिस्से हो चुके हैं। अब हम इसमें मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि ये बस मैंने इतना एक्स्ट्रा लिया है, ये 1.5 इंच आप मान के चल लो। वो भी इसलिए कि लूज़ फिट है, अगर स्मार्ट फिट बनाती तो मैं 1 इंच ही लेती। अब जो ये बीच का क्रॉच एरिया होता है, ये दोनों का हमने आपस में जोड़ लेना है, जो कि बट ऑब्वियस है कि दोनों आपस में ही जुड़ेंगे, एक बड़ा एक छोटा होता है। तो इन दोनों को जोड़ के फिर हमने साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। हाँ, फ्रंट में मैंने ये 2 डार्ट दी हैं। ये डार्ट मैंने 1 इंच और गहराई में 3 इंच इतनी ही रखती हूँ मैं। ज़्यादा कभी बहुत फिटिंग की चाहिए होती तो गहराई में 4 इंच भी किया है, पर 4 इंच में थोड़ा सा कसाव आ जाता है, इसलिए 3 और 1 इंच। फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं ये जो डोरी बना के, जो कुर्ते का फ्रंट पल्ला होता है, उसमें एक डिज़ाइन बनाने की मैंने सोची थी। मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ ये वाला डिज़ाइन। इनको गोल करके पल्ले में डालने की, मतलब मैंने सोचा था, सोच के पीछे तो कुछ होता नहीं इस किस्म से। और फिर मोती का काम भी करने की सोची थी, बट मेरी मशीन ने एंड वक्त पे मुझे धोखा दे दिया। मैंने 2 बार ट्राई किया। एक्चुअली मेरे पास सुइयाँ जो हैं, जो नॉर्मल कपड़े पे लगती हैं, उससे पतली हैं, तो उससे भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मशीन ख़राब हो गई तो मेरे ये लारे लप्पे सारे यहीं के यहीं रह जाएंगे। और मेरी ये सिंगर की मशीन है, तो इसको ऐसा नहीं है आप रैंडम किसी को भी दिखा दो, इसको इसके पर्टिकुलर वो जो होते हैं आउटलेट होते हैं, उसी पे उन्हीं मैकेनिक्स को दिखाना होता है। मैकेनिक इज़ द राइट वर्ड फॉर देम, आई डोंट नो, बट ये। अब हम कुर्ते पे आ गए हैं। कुर्ते पे मैंने नापा लिया है, मेरे पास जो ऑलरेडी एक, मैं इसको ट्राउज़र वगैरह के साथ, जीन्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ पहनती हूँ, तो ये बहुत लूज़ है और मुझे मस्त लगता है पहन के, मुझे फील गुड होता है। और हाँ यार, थक गई थी यहाँ के देख देख के, तो मुझे पाकिस्तानी फ़ैशन पसंद है, बिकॉज़ वो लोग ना कट्स में, लेसेस में काम करते हैं और फिटिंग पे उनका इतना ज़ोर होता नहीं है, पर उनके बहुत सुंदर लगते हैं। तो चेंज सबको ही पसंद आता है, तो मेरे को भी पसंद आता है, तो मैंने चेंज के लिए ये वहाँ से एक रेफरेंस पिक उठाई थी। तो अगेन उतना लूज़ मैं नहीं बना रही हूँ। मैं नॉर्मली अपने कंधे 7 रखती हूँ, नॉर्मली जब मैं स्लीव्स लगाती हूँ, वरना 6.5 भी रखती हूँ, 7 रखती हूँ। यहाँ मैंने 7.5 रख दिए। आर्म होल भी मैंने 7.5 ले लिया, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल बढ़ा के ले रही हूँ। जो मेरा बस्ट एरिया है उसको मैं नॉर्मली 10 तैयार रखती हूँ, यहाँ पर मैंने 11 ले लिया है। थोड़ा सा स्टिचिंग में कर दूँगी। 11 वैसे थोड़ा ज़्यादा होने वाला था, बट ये कपड़ा पतला भी है और ये थोड़ा सा तकलीफ़ भी दे सकता है, क्योंकि बहुत ही महीन होता है कपड़ा। तो जो टाइट पहनोगे ना, तो एकदम से पीछे बैक में सलवटें आ जाती हैं। और नीचे का हिस्सा मैंने लिया है, 11 लेती थी, मैंने 11.5 ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। नीचे का जो ये चाक एरिया होगा, ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखने वाली हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने 11.5 लिया है, ऊपर से भी 11.5 लेके एक स्ट्रेट लाइन में खींच दूंगी। आगे जो मैंने फ्रंट में पिन टक्स दिए थे वो बहुत काम आए, मतलब उससे क्या हुआ कि फॉल अच्छा हो गया, थोड़ा सा स्टडीनेस आ गया। अब आप देख रहे हो मैं साइड की उसके लिए कोई कमर पे से बिल्कुल भी कम ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सीधा मैंने ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे मिला दिया है। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, क्या बताएं आपको, थोड़ी सी मेरी एक्सेंट भी चेंज हो गई है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स पिंटरेस्ट से उठाई, तब मुझे लगा कि यार इस सूट पे पर्टिकुलर पे यही डिज़ाइन अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये कपड़ा भी थोड़ा कम था कुर्ते का, तो ये शॉर्ट कुर्ता फिर भी बन के तैयार हो गया। मार्जिन में बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, अगेन ऊपर का 1 इंच रखा है, और यहाँ पे जो चाक एरिया है यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ही मार्जिन रखा है। रीज़न ये है कि मैं इसको अंदर फोल्ड नहीं करने वाली हूँ, इस पे मैं अलग से पट्टी लगा के उसको फोल्ड करने वाली हूँ, तो कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत पड़नी नहीं है। और क्योंकि मैं इसको पाकिस्तानी स्टाइल बना रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें गला बहुत ही डीप नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने कपड़ा ऊपर से उतार दिया और मैंने इसका गला सिर्फ 5 इंचेस रखा है।
और एक चीज़ आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, संगीता जी ने पूछी थी कि उनको दिक्कत हो जाती है कि आगे वाले को हम नीचे कैसे रखें। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से 1 इंच आगे वाले पल्ले को नीचे रख लेना है, दैट्स इट। उसके बाद में सारी चीज़ें कच 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 कच। और जब हम ये आर्म होल सेट करेंगे तो अपने आप ही 1 इंच का गैप आ जाता है। किसी के कंधे बहुत बहुत मतलब फ्लफ होता है, बल्कि होते हैं, तो वो 1.5 इंच भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कई सारे कुर्ते जो स्टिच्ड मैंने खरीदे थे, ये देखो, अब मैंने इसको सिर्फ 1 इंच ऊपर रख लिया है, जस्ट 1 इंच, ये देखो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करके रख लो। आर्म होल एज इट इज़ काटना है, तो जब आर्म होल जुड़ेंगे तो वो कपड़ा अपने ऊपर एक्स्ट्रा अपने आप रह जाएगा। मुझे पता नहीं मैं समझाने में सक्सेसफुल हो रही हूँ कि नहीं, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट, इट्स द ईजीएस्ट, दैट्स इट। अब इसको कच 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 उड़ा दो, काट डालो। मतलब इस चीज़ का मैं मानती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस जब तक आप स्टिच नहीं करेंगे, आप मशीन पे नहीं बैठेंगे, नहीं आ सकता। मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं कई बार, मैं ऐसी कोई बहुत वो नहीं हूँ, मैं 6-6 महीने 2-2 साल कुछ नहीं स्टिच करती हूँ, तो जब मैं कपड़ा उठाती हूँ मेरे से गलती होती ही होती है। तो गलतियों से ना डरे, गलतियों का जुगाड़ बिठाने की सोचे कि अगर गलती हो गई तो उसमें जुगाड़ हर चीज़ का निकल आता है। पीछे का गला मैंने, आप 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, मैंने बिल्कुल ही छोटा सा रखा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको मैं शायद अपनी जीन्स के साथ भी पेयर करूं, इस कुर्ती को, क्योंकि ये जो इसका प्रिंट है ये मेरा फेवरेट प्रिंट्स में से आता है। और ये साइड से जब हम स्लीव्स निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से से मैं नीचे वाले हिस्से को 3.5 का गैप रखती हूँ। मतलब ऊपर की जो लंबाई होती है और नीचे की लंबाई होती है वो मैं 3.5 का फ़र्क रखती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मैं बिल्कुल चौड़ी बाजुएं रखने वाली थी, तो मैंने फ्रंट से जो चौड़ाई थी, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, फ्रंट की जो चौड़ाई थी मैंने एज इट इज़ ले ली। और अब ये जो मैंने कट दिया है, ये मैंने आगे के हिसाब से दिया था, अब मैं इसको पीछे के हिसाब से करके अब मैंने इसको चॉप कर लिया है। लंबाई अगर मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो मैं ऑफकोर्स पूरी रखने के मन में थी, क्योंकि गर्मी बहुत है, सन टैन हो जाता है। और फ्रंट से भी मैंने हल्का सा 1/2 इंच का कर्व दे दिया, क्योंकि बाजू बहुत लटकी लटकी और अजीब सी लगती है, तो ये कर्व देना बहुत ज़रूरी था। अब मैंने ये फ्रंट का हल्का सा जो एक एक्स्ट्रा, वैसे ना भी देते ना तो चलता, क्योंकि बहुत लूज़ फिट में आता है तो चल जाना था, बट मेरे को आदत थी, मैंने पच 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 कर दिया। अब मैं इसका नेक तैयार कर रही हूँ। मैं कोई फ्यूजिंग पेपर या कोई बुकरम वुकरम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थिक कढ़ाई है इसमें। इसके लिए मैंने जो ये फुट होता है ये मैंने चेंज किया था, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क था, तो मेरा फुट उस पर कट 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 कर रहा था। इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत प्यारा है और बीड्स का भी काम है। मुझे पता है ये कपड़ा बहुत चलने वाला नहीं है, मजबूत नहीं है, बट स्टिल। अब मैंने ये पट्टियाँ बना ली हैं, इनको मैंने स्केल बीच में रख के आयन कर लिया है। ये पट्टियाँ मैं यहाँ, ये जो मेरी कुर्ती का हेम है, इसको मैं इन पट्टियों से करने वाली हूँ। और मैं सीधा इसको सीधे पे इसको ऐसे रख के सीधा ऊपर से एक टॉप स्टिच देने वाली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कामचोर इंसान हूँ एंड आई वांट टू नो कि मेरा स्टिचिंग स्किल्स कहाँ पहुँचा है। तो आप देख पा रहे हैं मेरा स्टिचिंग स्किल्स अच्छा हो गया है और मैं इसको एक ही बार में करने में सफल हो पाई। हाँ, मेरे को एक अजीब सा वो लगता है कि जहाँ पे मैं चाहती हूँ ना, मैं वहाँ पे हैंड स्टिच ज़रूर यूज़ करती हूँ। एंड नाउ कम्स द शो स्टॉपर। मैं बहुत खुश हूँ, बाई गॉड, ये इतना प्यारा बन के आया। मेरी बॉडी पे ऐसे फॉल कर रहा था जैसे, मतलब बाई गॉड किसी बड़े, व्हाट इज़ बाई गॉड बाई गॉड। चलिए अब आप देख लीजिए, इसको भी मैंने अंदर से ऐसे फिनिश किया है, लेस वर्क दे दिया है। पजामे पे भी मैंने यही सेम रेड कलर की लेस का काम दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क में लेस, मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क में रेड कलर यूज़ हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ये दुपट्टा आया था, तो देख लो अब। आई एम लविंग इट और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बॉटम मैंने क्लियरली दिखाई नहीं है, पर बॉटम के हेम पे भी मैंने वही सेम रेड कलर की लेस लगाई है जो मैंने कुर्ती के बाजुओं पे लगाई। और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा फिनिश हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी बताइएगा। ओके, तो ये था मेरी पूरी मेहनत का आउटकम। होप आपको अच्छा लगा होगा। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ। मुझे ये इतना अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउट में था कि मैं इतना लूज़ इसको लेके जा रही हूँ तो मेरी बॉडी पे कैसा फॉल करेगा, या मतलब मुझे खुद को देख के कैसा लगेगा। बट क्योंकि कपड़े का टेक्सचर और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर डिज़ाइन करते हैं तो चीज़ें परफेक्ट फॉल होती हैं। और ये बहुत प्यारा लग रहा है, ट्रस्ट मी, ये आउटस्टैंडिंग लग रहा है। एंड मैं इसको किसी खास अवसर पे पहनने वाली हूँ पहली बार, तो क्योंकि लव यू ऑल, यू गाइज आर ऑल अमेजिंग। पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स था, आई लव यू फॉर दैट। कमिंग वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, होप आप
इसको भी इतना ही प्यार देंगे जितना पहले वीडियोस को दिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बाय फॉर